यानी संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अपना पेट पालने के चक्कर में, यदि उसको यही तो डर था खाली कि कर्मकांड का खंडन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कमिश्नर साहब पूजा कराना बंद कर दें हमसे, तो अपना पेट पालने के चक्कर में एक व्यक्ति का इतना आध्यात्मिक लाभ जो उसको मिल रहा था उसको चौपट कर दिया उसने। तो ऐसे संसार में लोग भी हैं। इसीलिए हमारे श्री महाराज जी जो कुछ बोलते हैं वो बाकायदा वेदों शास्त्रों के नंबर कोट करके बोलते हैं कि ऐसे खपती कोई हो तो वो समझ ले और दूसरों का नुकसान तो कम से कम न करें, ये कह करके कि हाँ ये अपने मन से बोल रहे होंगे। इसीलिए हम लोगों को भी उन्होंने जो पढ़ाया है और मुझे भी जो बोलने का आदेश दिया है वो इसी प्रकार आदेश दिया है कि बाकायदा नंबर कोट करके बताओ लोगों को, ताकि लोग प्रमाणित माने उस बात को, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं आप लोगों में। तो देखिए इसीलिए एक तो वो ओरिजिनल जगत गुरु है, फिर जगत गुरुओं में भी सर्वोत्तम है, और फिर वेदों शास्त्रों से अपनी बात प्रमाणित करते हैं, फिर साथ साथ नंबर भी कोट करते हैं। कोई देखना चाहे तो देख ले जा करके, तो उनसे बड़ा मर्मज्ञ कौन हो सकता है और संसार में धर्म का, वेदों शास्त्रों का। इसीलिए उन्हीं की फिलॉसफी के अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूं। अरे मैं जो कुछ बता रही हूं वो सब उन्हीं का बताया हुआ ही तो बता रही हूं, कोई अपनी जेब से थोड़ी ना बता रही हूं एक भी वाक्य आपको। तो उन्होंने क्या बताया है धर्म के बारे में, अब सुनिए। वेद में 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं, 2 प्रकार के धर्म। अरे वैसे धर्म तो अनंत प्रकार के हो सकते हैं, एक रामायण में ही देख लो कितने प्रकार के धर्म बताए गए। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। फिर कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं। फिर कहा ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास और ससुर की पूजा करो, उनकी भक्ति करो, इससे बढ़ के और कोई धर्म नहीं। फिर कहा नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी के लिए पति भक्ति से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। फिर कहा कि मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, धर्म एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मण की भक्ति करनी चाहिए, ब्राह्मण के चरणों की पूजा करो, बस इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं। फिर कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का उपकार करने से बढ़कर के और कोई धर्म नहीं। देखो कितने सारे धर्म बताए जा रहे हैं। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, येन केन विधि दीनेउ दान करई कल्याण। कलयुग में दान एकमात्र धर्म है। देखो तमाम प्रकार के धर्म एक रामायण में ही बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आचार परमो धर्मो श्रुत्युक्त स्मार्त एवच, तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। मनुस्मृति। आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा ही परमो धर्मः, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। दान में कम कलौ युगे, भविष्य पुराण। कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। और इन सब धर्मों के विपरीत वामन पुराण में राक्षस धर्म भी बताया गया है।
तो अनंत प्रकार के धर्म हो सकते हैं, लेकिन उन अनंत प्रकार के धर्मों को 2 प्रकार के धर्मों में बांटा जा सकता है। एक मायिक धर्म और दूसरा भागवत धर्म, या एक शारीरिक धर्म और दूसरा आध्यात्मिक धर्म। दर्शन शास्त्र में धर्म शब्द की परिभाषा की गई, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, उसका नाम धर्म। देखो कितनी बढ़िया व्याख्या हमारे हिंदू धर्म में है। कोई कहता है भौतिक धर्म ही धर्म है, आध्यात्मिक धर्म का नाम मत लो, नहीं तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। कोई कहता है आध्यात्मिक धर्म ही धर्म है, भौतिक धर्म बेकार है, जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं, दोनों कंपलसरी हैं। क्यों? इसीलिए उसके पीछे कारण है कि हम 2 हैं, इसीलिए दोनों धर्म कंपलसरी हैं। हम 2 हैं। हम 2 कैसे हैं जी? एक हम आत्मा, यानी आत्मा मैं है, और एक हम शरीर प्लस आत्मा। एक तो आत्मा मैं है, विवेकी लोग आत्मा को मैं मानते हैं, और अविवेकी लोग शरीर प्लस आत्मा को मैं मानते हैं, या केवल शरीर को मैं मानते हैं। यानी देखो अब अविवेकी 2 भागों में बट गए, एक शरीर प्लस आत्मा को मैं मानने वाले, और दूसरे केवल शरीर को मैं मानने वाले। अब इनमें तमाम और भाग उपभाग हैं, जैसे कुछ लोग शरीर प्लस मन को मैं मानते हैं, कुछ लोग शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि को मैं मानते हैं, कुछ लोग शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस आत्मा को मैं मानते हैं। ये अनेक सेक्शन इसमें होते हैं, हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये बौद्धिक विकार के कारण हैं। जो लोग, जो दर्शनकार वेदों को अथॉरिटी नहीं मानते और कॉमन सेंस से, इंटेलेक्चुअल पावर से सिद्धांत का निर्माण करते हैं, वो इसी प्रकार की बातें कहते आए हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते बौद्धिक साधन के द्वारा, और बिना प्रत्यक्ष के वो मानना नहीं चाहते। इसीलिए गलत सिद्धांत सदा से चले आ रहे हैं सृष्टि में, और सदा चलते रहेंगे। अब ये बात अलग है कि सतयुग में ये गड़बड़ी बहुत कम थी, और त्रेता में और बढ़ी, द्वापर में और अधिक बढ़ी, और कलयुग में तो भरमार हो गई। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, येन के न विधि दीने दान करे कल्याण। ये 4 टांग का, 4 पैर का जानवर है धर्म, उसके 4 पाद होते हैं। लेकिन कलयुग में 3 पैर कट गए, केवल 1 पैर बचा है, दान। लेकिन हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि उसमें भी डाउट है कि वो भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि दान में 2 शर्तें हैं।
एक तो सही कमाई का पैसा हो, और अगर सही कमाई का न भी हो तो पात्र सही हो जिसमें दान दिया जाए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। सही पात्र में दान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत पात्र में दान किया तो फिर वो दान आपको गलत फल देगा। भले ही आपकी भावना सही है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि ये भावना भगवान के यहां देखी जाती है। और ये जो धर्म है, सीमित धर्म, शारीरिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये देवताओं से संबंध रखता है। तो देवताओं के यहां भावना नहीं देखी जाती, वहां पर नियम देखा जाता है। जैसे देखिए हमारे यहां मृत्युलोक में, संसार में नियम देखा जाता है ना, नियम है यहां पर। ऐसे ही वो जो स्वर्ग है, देवताओं का स्थान, वो भी संसार ही है, माया का लोक है, इसलिए वहां पर भी नियम है। वो सब नियम के अनुसार ठीक ठीक होना चाहिए वो धर्म। 6 शर्तें हैं उसमें। मैंने आपको बताया था ना कि यज्ञ भी करना हो अगर, तो फिर वो देश भी, स्थान भी सही हो, समय भी सही हो, यज्ञ करने वाला भी सही हो, कराने वाला भी सही हो, द्रव्य भी सही हो, और मंत्र भी सही हो। सब चीजें ठीक ठीक होनी चाहिए। एक भी अगर गलत हो गई 0.1% भी, तो फिर वो कर्म धर्म तो नष्ट होगा ही, आपको भी नष्ट कर देगा। यानी अगर खाली व्यर्थ चला जाता वो त्रुटि होने से, तब तो कोई बात नहीं थी, चलो खाली पैसा ही हमारा बेकार गया भाई, और कोई फल नहीं मिला उसका, चलो हम संतोष कर लेते कि हमारी जेब भी तो कई बार कट जाती है, ऐसे ही चलो व्यर्थ चला गया हमारा पैसा। लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाता, उसका दंड मिलता है। इतने कड़े कानून है। इसीलिए कलयुग में धर्म का विषय तो नाम का रह गया है। हो सकता है कहीं कुछ हो, कहीं सृष्टि शून्य नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं हो, लेकिन वो आम बात नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा ढांचा ही बिगड़ गया है। इसीलिए महापुरुषों ने लिख भी दिया, कली नहीं धर्म न भक्ति विवेकु। कलयुग में धर्म नहीं के बराबर समझ लो। तो इसीलिए जो ये एक पाद रह गया है दान का, तो इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इसमें भी डाउट है कि वो जो दान तो हो रहा है हमारे देश में तमाम, लेकिन वो क्या फल देगा, क्योंकि पात्र के अनुसार फल मिलेगा। अब पात्र का निर्णय बेचारा साधारण आदमी कैसे करे कि वो सही पात्र है कि नहीं, क्योंकि अगर 99 पात्र गलत चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, और एक पात्र कहीं सही है, तो एक सही पात्र कहाँ है, इसका निर्णय वो साधारण बुद्धि वाला बेचारा कैसे करेगा। इसीलिए वो दान के विषय में भी डाउट है कि वो क्या फल देगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचय करो सो पाए ही पै जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो नाहिन आवत आन भरोसो। तप तीर्थ उपवास दान यज्ञ ये सब करते हैं ना लोग। हाँ, तो जेही जो रुचय करो सो, तुम लोग भैया मानोगे तो हो नहीं हमारी बात, करोगे तो अपने मन की ही, तो ठीक है करो, लेकिन जब फल मिलेगा इसका तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। वेद तो कहता था कि दान का ये फल मिलेगा और ये यज्ञ का ये फल मिलेगा, और हमें तो उल्टा फल मिल रहा है, नरक ले जाया जा रहा है। ये क्या हो गया? अरे तो वेद ने ये भी तो कहा था कि इस विधि से करो, ऐसे ऐसे करो, उसमें गलती ना होने पाए, ये भी तो कहा था वेद ने। तो देखिए, ये
एक तो अपने को शरीर मानने वाले लोग हैं, शरीर प्लस खाली शरीर मानने वाले, या शरीर प्लस मन मानने वाले, या शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि मानने वाले, या शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस आत्मा मानने वाले। ये सब शरीर के धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि शरीर के उद्देश्य को ही अपना उद्देश्य मानते हैं, अपना लक्ष्य मानते हैं, जबकि सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं सबके सब आंखों से कि शरीर नश्वर है। क्या हुआ? अजी वो हो गया सब। क्या हो गया? वो खेल खत्म हो गया। अरे क्या खेल खत्म हो गया? वो गया। अरे कहां गया? वो है तो सही, लेटा तो है सामने। अरे जी वो तो गया जाने वाला, ये तो ऐसे ही उसका शरीर है। यानी देखो, आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो निकल गई शरीर से तो ये शरीर 0/100 हो गया। यानी सारा संसार जानता है, प्रत्यक्ष देख रहा है कि शरीर पृथक है और आत्मा पृथक है। तो इसीलिए कुछ लोग जो इतना सब जानने के बाद भी, देखने के बाद भी शरीर ही मानते हैं अपने को, वो सब आ गए शरीर मानने वालों में, जो मैंने अभी आपको सेक्शन बताए इतने। उनको कहते हैं शारीरिक धर्मावलंबी। इसी का दूसरा नाम है अपर धर्मावलंबी। इसी को मायिक धर्मावलंबी भी कहते हैं, इसी को गुणात्मक धर्मावलंबी भी कहते हैं। अनेक नाम है इसके। और इसके विपरीत दूसरा धर्म है आध्यात्मिक धर्म। इसी का एक नाम है शास्त्रों में पर धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। यानी ये भगवान में मन का लगाव करना, उनके नाम रूप गुण लीला धाम और जन को अंतःकरण में धारण करना, ये पर धर्म है। पर धर्म। और दूसरा अपर धर्म। तो अपर और पर। पर माने श्रेष्ठ। संसार में देखो, अपर माने श्रेष्ठ होता है ना, अपर माने ऊंचा। भाई हम अपर क्लास में जा रहे हैं, आप लोग ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन हमारे यहां अपर माने नीचा और पर माने ऊंचा, क्योंकि पर धर्म आत्मा से संबंधित है और अपर धर्म शरीर से संबंधित है। शरीर अनित्य है, नश्वर है, और आत्मा ये नित्य तत्व है, सनातन तत्व है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा की चैतन्यता से ही ये शरीर चेतनवत दिखाई देता है। आत्मा निकली कि शरीर अपने ओरिजिनल रूप में आ गया, जड़। तो ये जो आत्मा है ये दिव्य तत्व है। इसीलिए ये आत्मा ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूप। ये आत्मा न मनुष्य है, न देवता है, न यक्ष है, न किन्नर आदि है,
और न ये ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है। इनमें से कुछ नहीं है आत्मा। इसीलिए इस आत्मा का संबंध न देवताओं से है, न मनुष्यों से है, न और किसी से है। ये आत्मा भगवान की ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है ये। इसीलिए जब भगवान का ही अंश है ये आत्मा, इसीलिए इसका संबंध केवल भगवान से ही है। भगवान दिव्य, इसीलिए भगवान का अंश ये आत्मा भी दिव्य है। प्लॉटिनस नामक एक फिलोसफर हुआ है, बहुत प्रसिद्ध फिलोसफर हुआ है प्लॉटिनस। उसने भी ये माना कि आत्मा ही हमारा ओरिजिनल रूप है और ये आत्मा दिव्य है। उसके अंतिम शब्द थे अपने डॉक्टर से, I was waiting for you before that which is divine in me departs to unite with itself, the divine in the universe। अर्थात मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था इससे पूर्व कि मेरे अंदर जो दिव्य तत्व है वो निकल करके अपने अंशी से जा मिले। तो ये आत्मा चूंकि भगवान का अंश है, दिव्य है, इसीलिए इसका संबंध केवल भगवान से ही है। इसीलिए भगवान को प्राप्त किए बिना ये आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, संतुष्ट नहीं हो सकती। यत् पृथिव्याम व्रीहि अवम हिरण्यम पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। भागवत 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 13वां श्लोक। संपूर्ण संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना वैभव है, जितना धन धान्य, स्त्रियां, रत्न आदि जो कुछ है, वो संपूर्ण वैभव अगर एक व्यक्ति को भी दे दिया जाए तो भी उसको तृप्ति नहीं हो सकती। असंतुष्टि, अतृप्ति, बेचैनी, अपूर्णता ये बनी रहेगी। जितना सामान दिया जाएगा उतनी बढ़ती जाएगी ये प्यास। न जातु कामः कामानाम् उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक और 9वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। जैसे आग में घी डालते हैं तो कुछ सेकंड को ऐसा लगता है कि आग बुझी, लेकिन वो बुझती नहीं है, और 4 गुनी होकर के प्रकट होती है। ऐसे ही जितना हम इंद्रियों के सामान देते हैं उतना ही आत्मा की भूख प्यास बढ़ती जाती है। उन सामानों से आत्मा को तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम जो सामान दे रहे हो ये मायिक सामान है, प्राकृत सामान है, और आत्मा दिव्य तत्व है। तो दिव्य आत्मा की संतुष्टि ये सांसारिक द्रव्यों से कैसे हो सकती है? मायिक पदार्थों से दिव्य तत्व कैसे संतुष्ट होगा? उसका सब्जेक्ट तो दिव्य ही होगा। एक हार्ट ने भी ये बात कही है कि there is something in the soul which is above the soul, divine, simple. This light is satisfied with the supra essential essence. यानी ये दिव्य तत्व को पाकर के ही संतुष्ट होगा, प्राकृत चीजों से संतुष्ट नहीं होगा। एमर्सन नामक फिलोसफर, उसने भी बड़ा सुंदर लिखा है, We grant that human life is mean, but how did we find out that it is mean?
What is the ground of this uneasiness, of this old discontent? What is this universal sense of want and ignorance but the fine innuendo by which the soul makes its enormous claim? अर्थात हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा मानव जीवन अनेक अभावों से पूर्ण है, क्षुद्र है, कमियों से युक्त है, लेकिन ये हमने कैसे पता लगाया कि हमारे अंदर कमी है, कुछ अभाव है? ये जो हमें हमेशा अतृप्ति, अपूर्णता, बेचैनी की फीलिंग होती है सब संसार के लोगों को, इसका आधार क्या है? ये क्यों होती है? चाहे वो कितना ही बड़ा वैभव पाले, अरबपति हो, खरबपति हो, वो भी अतृप्त है, अपूर्ण है, बेचैन है, अभाव खटकता रहता है भीतर। तो ये तीक्ष्ण परोक्ष संकेत है आत्मा का कि तुम जो कुछ दे रहे हो ये मेरा सामान नहीं है, मैं जो चाहती हूं वो इससे बहुत विशाल तत्व है, इन चीजों से मैं संतुष्ट नहीं हो सकती। ये अभाव वो आत्मा का परोक्ष संकेत है, तीक्ष्ण परोक्ष संकेत है। इसीलिए चूंकि आत्मा भगवान का अंश है, वो भगवान को पाकर ही तृप्त हो सकती है। इसीलिए आध्यात्मिक धर्म को पर धर्म बताया गया। भगवान के नाम गुण लीला जन आदि को अंतःकरण में धारण करो, उनमें मन का लगाव करो, यही पर धर्म है। और इसके और भी अनेक नाम है। इसी को दिव्य धर्म भी कहते हैं, इसी को भागवत धर्म भी कहते हैं, इसी को स्वाभाविक धर्म भी कहते हैं, इसी को गुणातीत धर्म भी कहते हैं। अनेक नाम है, लेकिन अब हम आपको केवल दो नामों में समझाते हैं इन दोनों धर्मों को। एक आगंतुक धर्म और दूसरा स्वाभाविक धर्म। इनके पर्यायवाची हजारों नाम हैं, लेकिन आप इन दो नामों से समझिए, एक आगंतुक और एक स्वाभाविक धर्म। आगंतुक माने बनावटी, नकली, बाहर से आया हुआ, टेम्परेरी, नित्य नहीं, सनातन नहीं। और स्वाभाविक माने आप लोग समझते ही हैं, स्वाभाविक माने नेचुरल, जो नित्य हो। तो चूंकि आत्मा एक नित्य तत्व है, दिव्य तत्व है, इसीलिए इसका स्वाभाविक धर्म है, नेचुरल धर्म है भगवान से प्यार करना, उनको धारण करना। और आगंतुक धर्म ये परिवर्तनशील है, ये टेम्परेरी है, ये नित्य नहीं है। इसीलिए देखो, वर्णाश्रम धर्म में केवल आश्रम धर्म को ले लो। एक ब्रह्मचारी को आदेश दिया जाता है किसी स्त्री की फोटो तक मत देखना, गुरु की आज्ञा है। अब उसने 25 वर्ष तक डट करके इस गुरु आज्ञा का पालन किया, बहुत सावधान रहा, गुरु आदेश का उल्लंघन ना होने पाए। अब 25 वर्ष का हो गया, गुरुजी आए, उन्होंने कहा कि बेटा, हाँ गुरुजी, अब एक लड़की से ब्याह कर लो। ब्याह कर लो? जिसका फोटो देखना भी गुनाह था, अब उससे आप ब्याह करने का को कह रहे हैं? गुरुजी, आपका वो सिद्धांत कहाँ चला गया? गुरु आज्ञा के खिलाफ सोचना नहीं। ठीक है, नहीं सोचेंगे, ब्याह कर लेंगे। ब्याह हो गया, अब बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तमाम सज गया संसार। फिर आए गुरुजी, कितने वर्ष के हो गए?
50 वर्ष के हो गए। हाँ तो देखो अब ऐसा करो कि मियाँ बीबी दोनों जाओ जंगल में, ये जो बच्चे बच्चे तुम्हारे हैं ना, इनका त्याग कर दो, मन से भी, खाली शरीर से ही नहीं, बिना मन से त्याग किए खाली शरीर से त्याग करने से काम नहीं चलेगा, और शरीर से त्याग किए बिना मन का त्याग होना बहुत कठिन है। बोलना बड़ा आसान है, सामने रसगुल्ला रखा हुआ है और तुम छोटे बच्चे को कहो बेटा रसगुल्ला खाना बड़ी बुरी बात है, सोचो, वो नहीं सोच सकता। अगर रसगुल्ला ना हो तो फिर भी सोच ले, मन मार के रह जाएगा। हाँ बेटा मंगवा देंगे रसगुल्ला, बाजार जाएंगे तब ले आएंगे। एक आदमी गया है इलाहाबाद, वो ले आएगा, शाम तक आ जाएगा रसगुल्ला। ठीक है, अब शाम तक आ जाएगा रसगुल्ला तो ठीक है, निकालो खोपड़ी से। बच्चा अपना दूसरा काम में लग गया। लेकिन संसार के रहते हुए उससे मन को पृथक करे, ये बहुत कठिन काम है। ये जो स्त्री पति बाप बेटे का दर्शन स्पर्श आदि होता रहता है, इससे हम लोगों का वैराग्य नष्ट होता रहता है। इसीलिए ऋषियों ने नियम बनाया वानप्रस्थ का कि ये छोड़ो संसार और मियाँ बीबी दोनों जंगल में जाओ, वहां न संसार देखो, न सुनो, न सूंघो, न रस लो, न स्पर्श करो। अब जंगल में चले गए। बच्चे कहते हैं पापा ये क्या हो रहा है? ए चुप रहो, गुरु की आज्ञा है। तुम भी जब 25 वर्ष के हो जाना तो ब्याह करना, जब 50 वर्ष के हो जाना तो तुम भी हमारी तरह जंगल में जाना, अभी अपना काम करो। अब मियाँ बीवी दोनों चले गए जंगल में और श्री कृष्ण भक्ति करते रहे। लेकिन बीच बीच में डिस्टरबेंस आ जाए, वो बीबी का पति के प्रति पति का भाव आ जाए, पति का बीबी के प्रति बीच बीच में बीबी का भाव आ जाए। अब फिर आए गुरुजी 25 वर्ष बाद, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग अभी तक अपने आप को स्त्री पति समझते हो। अरे ये स्त्री पति तो शरीर का नाम है, तुम तो आत्मा हो। तुम किसके पति, तुम किसकी स्त्री? हमने तुमको 25 वर्ष का टाइम दिया कि ये भावना निकालो अपने मन से, लेकिन तुम लोग नहीं निकाल पाए। इसीलिए दोनों एक दूसरे से अबाउट टर्न होकर के भाग जाओ अलग अलग। ये आया संन्यास धर्म, यानी जहां से वो चला था ब्रह्मचर्य अवस्था से वापस वहीं पहुंच गया वो सन्यासी। देखो ये बदलता जा रहा है, ये आगंतुक धर्म है, ये परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है। लेकिन इसमें जो स्वाभाविक धर्म का पुट दिया गुरु ने, वो नहीं बदला, वो उसी प्रकार चला आ रहा है। जब वो ब्रह्मचारी था और उसने संध्या करना प्रारंभ किया, तभी से उसको बताया गया कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचे। श्री कृष्ण का स्मरण करो। एक गृहस्थी, तुम चाहे कितनी ही सावधानी से कर्म धर्म करो, फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी, रह जाएगी उसमें। इसीलिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे, बोल करके आजकल तो लोग एक्टिंग में बोलते हैं, हाँ, लेकिन उसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण भक्ति साथ साथ करते चलो तो कर्म धर्म में जो त्रुटि रह जाएगी, गलती हो जाएगी, उसको श्री कृष्ण क्षमा कर देंगे। यानी देखो आध्यात्मिक धर्म का पुट दे रहे हैं उसमें। और वानप्रस्थी और सन्यासी तो केवल भक्ति करेंगे ही, और सन्यास धर्म में तो केवल भक्ति रह गई। तो देखो ये स्वाभाविक धर्म नहीं बदला,
लेकिन आगंतुक धर्म बदलता जा रहा है। फिर भी ये 4 आश्रम के जो नियम है ये आम नियम है, लेकिन अगर किसी को वैराग्य हो जाए, ब्रह्मचर्यावस्था में ही हो जाए या गृहस्थ अवस्था में हो जाए, अरे तमाम हमारे यहां ऐसे उदाहरण हुए हैं महापुरुषों के, तमाम जगत गुरु लोग और तमाम सन्यासियों के नेता लोग, महात्मा बुद्ध वगैरह, इनका ब्याह हुआ जरूर, लेकिन किसी का 4 महीने चला, किसी का 1 साल चला, किसी का 2 साल चला, उसके बाद अबाउट टर्न। क्यों जी? तुमने धर्म का उल्लंघन कर दिया, वेद के धर्म का उल्लंघन किया, छोड़ के चले गए बीवी बच्चों को, या ब्रह्मचर्य अवस्था से ही चले गए, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया। हाँ देखो, ऐसा है कि अगर कोई आत्मिक धर्म के पालन का सिद्धांत अपनाता है तो आत्मिक धर्म के पालन के लिए अगर शारीरिक धर्म का परित्याग किया जाए तो वो लीगल है। जहां आध्यात्मिक धर्म के पालन का प्रश्न आता है वहां शारीरिक धर्म के पालन का लॉ नियम कट जाता है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत गृहात्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा। जिस अवस्था में वैराग्य हो जाए उसी अवस्था में छोड़ दो संसार। ब्रह्मचर्यावस्था में हो जाए तो ब्रह्मचर्यावस्था में ही छोड़ दो, पाप नहीं लगेगा ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सब धर्मों को छोड़ दो अर्जुन, प्लस मेरी शरण में आ जाओ। ये प्लस वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लस ना लगाया, प्लस मेरी शरण में आ जाओ, और खाली धर्म को छोड़ दिया तो फिर वो विकर्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था विकर्म का फल है नरक। ईश्वर भक्ति भी ना करे, ईश्वर शरणागति भी ना करे और धर्म को भी छोड़ दे तो विकर्म है, उसको नरक मिलता है फिर उसके परिणाम स्वरूप। लेकिन अगर कोई शारीरिक धर्म का परित्याग करके भगवान की शरण में चला जाता है, ईश्वर भक्ति करता है, तो उसको शारीरिक धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगता। भगवान कहते हैं आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् माम भजेत सच सत्तमः। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। ये मेरे ही बनाए हुए हैं वर्णाश्रम धर्म। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं ये मैंने ही बनाए हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम के नियम, लेकिन ये विकर्मियों के लिए बनाए हैं मैंने। जो ईश्वर भक्ति नहीं करते वो उच्छृंखल न हो जाएं, तो उनको बांधने के लिए बंधन में धर्म के उनके लिए ये नियम बनाए गए हैं कि पहले वो इनमें बंधे और फिर इनसे भी उनको विरक्त करा करके आत्मिक धर्म में ले जाया जाएगा, फिर उनका धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमने ये नियम बनाए हैं। लेकिन अगर कोई इन धर्मों को छोड़ करके मेरी भक्ति करता है, मेरी शरणागति करता है, तो वो तो मुझे परम प्रिय है। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम। भागवत 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 4था श्लोक। जो लौकिक वैदिक दोनों कर्मों धर्मों का परित्याग करके
और मेरी शरण में आ जाता है, मेरे लिए जो लौकिक और वैदिक धर्म का परित्याग करता है, उसका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। उसको कोई अपराध लगने का तो प्रश्न ही नहीं है, मैं स्वयं उसका ठेका लेता हूं, उसका भरण पोषण करता हूं। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते। वही भागवत 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब सब कर्मों को छोड़ करके कोई मेरी शरणागति करता है, मेरी भक्ति करता है, तो वो मेरे ही स्वरूप वाला हो जाता है, मुझ में लीन हो जाता है, मेरे ही समान हो जाता है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याताः कथम तां त्यक्तुमुत्सहे। भागवत 9वें स्कंद के 4 अध्याय का 65वां श्लोक है। भगवान कहते हैं जो अपनी स्त्री, अपने धन, अपने पुत्र आदि, अपने सर्वस्व को त्याग करके मेरी शरण में आ गए हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने सर्वस्व का त्याग किया है, भला उनको त्यागने की कल्पना भी मैं कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जब तक कोई आध्यात्मिक धर्म की शरण में न चला जाए, तभी तक वर्णाश्रम धर्म के नियम उसके लिए कंपलसरी होते हैं। जब उसको कोई वास्तविक महापुरुष मिल गया और उसने समझा दिया, तो जैसे एक लड़की है, वो 8 वर्ष की अवस्था है, गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, और जरा सा कोई उसके गुड्डे गुड़िया को छेड़ दे तो अपना सिर पीट लेती है। लेकिन वही लड़की जब 16 वर्ष की हो गई और स्त्री पति का विषय समझने लगी, तो फिर वो असली ब्याह की प्लानिंग करती है, मेरा पति ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ब्याह हो गया, ससुराल आ गई। अब उससे अगर कोई कहे कि अरे सुन, वो अपने गुड्डे गुड़िया तो ले आ, वो मायके में रखे हैं, तो कहती है अरे क्या बात करते हो, अब तो असली गुड्डा गुड़िया मिल गया, अब उस निर्जीव की कौन परवाह करेगा, उसकी क्या वैल्यू है। ऐसे ही जब कोई स्वाभाविक धर्म की शरण ले लेता है, आध्यात्मिक धर्म की शरण ले लेता है, तब फिर वो ये शारीरिक धर्म को देख करके हंसता है कि हम भी कितने मूर्ख थे, इन चक्करों में पड़े थे, तमाम देवी देवताओं के चक्करों में, कर्मकांड के चक्करों में। साल में कितने त्योहार पड़ते हैं देवी देवताओं के, सबके चक्कर में हम इधर उधर घूमते रहे। इतना अगर हमने श्री कृष्ण भक्ति की होती तो हम कितने आगे पहुंच गए होते। जितना हमने फालतू के चक्कर लगाए, देवी देवताओं के पीछे समय बर्बाद किया, और इसके अलावा और भी जिसने जो बता दिया, थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी पूजा कर लो, ऐसा पाठ कर लो, वो भी करते रहे हम तमाम। वो तमाम किताबें रखी होती ना भोले भाले लोगों के घरों में, थोड़ी शिव चालीसा पढ़ लो, थोड़ी दुर्गा चालीसा पढ़ लो, थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ लो, और जल्दी 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 जल्दी। क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी ना पढ़े तो फिर वो उनका वो तमाम पूजा का लंबा चौड़ा जो विस्तार है वो पूरा कैसे होगा। अरे भाई आप आए नहीं, बड़ी देर में आए, कहाँ थे अब तक? वो हम पूजा में बैठे थे, ये पूजा है उनकी। तो देखो, जब तक कोई, भगवान कहते हैं कि मेरे आध्यात्मिक धर्म की शरण नहीं लेता, जब तक उसको स्वीकार नहीं करता, मेरी भक्ति नहीं करता, तब तक उसके लिए ये वर्णाश्रम धर्म के नियम पालन करने
आवश्यक हैं। लेकिन अगर किसी ने ये बात समझ ली, गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया उसको, और उसको समझ में आ गया, रोम रोम में भर गया कि भाई एक क्षण भी अगर हमें अपना लगाना है तो हम श्यामा श्याम के नाम रूप लीला गुण धाम जन्म में ही लगाएंगे, तो फिर कोई वेद का डंडा उसके सामने नहीं आ सकता कि तुमने धर्म का पालन क्यों नहीं किया। कैसा धर्म? अरे धर्म का पालन ही तो हम कर रहे हैं। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। यही तो धर्म है, भगवान के चरणों से प्रेम करना। और कौन सा धर्म है? स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। यानी अच्छी तरह से अनुष्ठित धर्म का फल क्या है? किसे कहते हैं धर्म? श्री कृष्ण के चरणों में प्यार हो जाए मन का, तत्कर्म हरितोषम यत्। फिर कहती है भागवत चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक, वही कर्म कर्म है, वही धर्म धर्म है जिससे श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्ता। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक, मेरी भक्ति करना यही तो धर्म है, मुझे प्रसन्न करना यही तो धर्म है। जिस कर्म धर्म ते हो गोविंद राधे, श्यामा श्याम तुष्टि वही कर्म बता दे। और अगर श्री कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती उस कर्म धर्म से, उनके चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो भी वेद व्यास कहते हैं कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। अगर विश्वक्सेन श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम पैदा नहीं हुआ, तो फिर वो कर्म धर्म वो व्यर्थ का परिश्रम है, निरर्थक है वो। जो कर्म करने ते गोविंद राधे, श्याम प्रेम ना हो वाय श्रम ही बता दे। वो केवल श्रम है, अननेसेसरी लेबर। जीरो में गुणा है। जीरो में चाहे तुम जीरो का गुणा करो और चाहे 1000 लाख करोड़ शंख अरब पद्म नील किसी भी संख्या से गुणा कर दो, अंत में परिणाम तो जीरो ही आएगा, क्योंकि तुम जिसमें गुणा कर रहे हो वो जीरो है। हमारे महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा बनाया है इस संबंध में अपना राधा गोविंद गीत में। 11,111 दोहे हैं ना उसमें। अरे एक कोई ऐसा विषय नहीं है शास्त्रों वेदों से संबंधित, कोई ऐसा विषय नहीं आध्यात्मिक जगत का जिसका अत्यंत सुंदर सरल समन्वयात्मक ज्ञान उस राधा गोविंद गीत में न हो। कोई उसको पढ़ ले तो कहीं कुछ पढ़ने की उसको जरूरत नहीं। वेद से लेकर रामायण तक जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब का ज्ञान उसको हो जाए। राधा गोविंद गीत ऐसी पुस्तक है जो हमारे महाराज जी ने लिखी, और इतनी सरल भाषा में कि एक गंवार भी उसको समझ ले, शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो जाए, इतनी सरल उसमें भाषा है। तो उसमें एक दोहा उन्होंने बनाया है बहुत सुंदर कि सब साधन शून्य सम गोविंद राधे, प्रेम अंक बीनु सब शून्य बता दे। देखो
श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण के चरणों में मन का प्यार होना, ये अंक है। अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं ना। हाँ, और बाकी जितने भी साधन हैं ये शून्य के समान है। तो अगर आप अंक लिख करके उसके बाद फिर शून्य लगाएं, तब तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। भाई चेक पे 1 लिखा, उसके बाद एक 0 लगा दी, दूसरी 0 लगाई, तीसरी 0 लगाई, अब जितने शून्य वो लगाता जा रहा है तो वो जिसको चेक दे रहा है वो बड़ा विभोर होता जा रहा है, अरे इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है मुझे। लेकिन अगर वो अंक ना लिखे और खाली शून्य लगाता जाए, अंक नहीं लिखा उसके पहले, तो फिर क्या वो चेक लेने वाला बड़ा विभोर होगा कि देखो इसने 100 बिंदी लगा करके मुझे दिया है चेक, हाँ कितनी बड़ी फिगर दे दी मुझे, अरे वो 0 है, वो बिना अंक के तुम जितने शून्य लगाओगे वो केवल शून्य है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सब साधन शून्य सम गोविंद राधे, प्रेम अंक बिनु सब शून्य बता दे। कितना सुंदर दोहा, कितना सुंदर एग्जाम्पल। तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, यही तो वास्तविक धर्म है। अगर ये प्रेम नहीं है तो फिर जितने भी साधन हैं वो सब व्यर्थ हैं, वो 0 में गुणा हैं, क्योंकि धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेद मयो हरे। भागवत 7वें स्कंद के 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब धर्मों की जो जड़ है, धर्म का जो मूल है, वो श्री कृष्ण भगवान है। अगर उनके चरणों में प्रेम नहीं हुआ, मूल में आपने पानी नहीं डाला, जड़ में पानी नहीं डाला, तो फिर पत्तों में पानी डालने से क्या वो पेड़ हरा भरा रहेगा? यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। भागवत 4थे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। मगर आप जड़ में पानी डाल दें किसी वृक्ष की, तो शाखा उपशाखा पत्र पुष्प सब में अपने आप वो जल पहुंच जाएगा, आपको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं। और अगर जड़ में पानी नहीं डाला तो पेड़ सूख जाएगा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण सब धर्म का मूल है। सब धर्मों का मूल श्री कृष्ण भगवान है। तो उनके चरणों में अगर प्रेम हो गया तो फिर सब धर्म कर लिए आपने, ये मान लिया जाएगा, सबकी भक्ति हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। सबकी भक्ति कर ली उसने, सब धर्मों का पालन कर लिया, ये सब मान लेंगे अगर आप श्री कृष्ण भक्ति कर लेंगे तो। देवताओं ने भी मान लिया, ऋषियों ने भी मान लिया, पितरों ने भी मान लिया कि आपने उनकी भक्ति कर ली। जो आपके बाप दादे हैं स्वर्ग में, वो नृत्यंती च मुहुर मुहुर, वो खुशी से नाचते हैं, विभोर होते हैं कि हमारे बेटे का बेटा वैष्णव हो गया। वो नाराज नहीं होते कि साल में एक बार इसका बाप श्राद्ध करता था, पिंडदान करता था, और ये नास्तिक देखो श्राद्ध नहीं करता, पिंडदान नहीं करता। अरे श्राद्ध फ्राद्ध में क्या धरा है जी?
वो तो टेम्पररी रिलीफ है। जैसे किसी भूखे को हमने भोजन करा दिया और 6 घंटे बाद उसको फिर भूख लग गई। लेकिन ये तो वैष्णव हो गया हमारे कुल में। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत सुपूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। वो कुल ही धन्य हो गया जिसमें कोई वैष्णव पैदा हो जाए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गस्थितास्ते पितरोऽपि धन्या, यस्मिन् कुले वैष्णव नाम धेयम्। तब आप लोग समझ गए कि जो आध्यात्मिक धर्म की शरण में चला जाता है उसके लिए वर्णाश्रम धर्म के पालन का नियम नहीं है। वो चाहे तो उसका पालन करे थोड़ा बहुत। अरे थोड़े बहुत का मतलब बहुत सी ऐसी रीतियां हैं हमारे संसार में जो गृहस्थ में रहने वालों के लिए कंपलसरी हो जाती हैं करनी। तमाम ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। अब ब्याह हो रहा है, अब पंडित जी आएंगे ही, मंत्र बोलेंगे ही, उनको बोलने दो। तुम अपना श्री कृष्ण को साक्षी रखो, वो अग्नि पग्नि को साक्षी रखे, तुमसे मतलब नहीं। कोई मर गया है, अब श्राद्ध होगा, तर्पण होगा, ब्रह्म भोज वगैरह जो भी करना है वो पंडित जी आ ही जाएंगे, श्राद्ध कराने वाले, सब क्रिया कराने वाले, उनको करने दो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बड़े जोर से पकड़े हुए हैं संसार में। कुछ वैदिक रीतियां ऐसी हैं जो असली वैदिक धर्म है तमाम, उनको हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, सुना ही नहीं कभी। लेकिन कुछ रस्म रिवाज ऐसे हैं जिनको हम बड़ी मजबूती से संसार में पकड़े हुए हैं। तो अगर हम उनको नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया वाले तमाम कांव 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 करके खोपड़ा खाएंगे, हमारा डिस्टरबेंस पैदा करेंगे भक्ति में। तो कर दो उनको एक्टिंग में, बेमनी से कर दो। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकै स्मरन्। भागवत 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो करना हो करो, लेकिन तुम अपने मन को मुझ में लगाए रहो, मुझसे प्यार करते रहो, बस। फिर जो आवश्यक है अपना कर दो। अरे भाई पिताजी मर गए हैं हमारे, आओ पंडित जी श्राद्ध फ्राद्ध कर दो, जो करना है करो। नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा बेटा है, बाप के लिए 2-4 हजार रुपया खर्च नहीं कर सका, ऐसा कंजूस है, बाप ने इसको लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया, ये खोपड़ा खाएंगे संसार के लोग। इसलिए आओ भाई जो भी रस्म रिवाज आवश्यक है तुम कर दो उसको। तो कुछ लौकिक रीतियां ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं मजबूरी में, गृहस्थ में रह करके। तो चाहे तो आप उनको करिए थोड़ा बहुत, चाहे और अधिक करिए, और चाहे बिल्कुल मत करिए। को कहे कुलटा कुलीन अकुलीन कहे, को कहे लंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसो नरलोक परलोक बरलोकन ते, लीनी में अलीक लोक लीकन ते न्यारी हो। तन जाहु मन जाहु देव गुरु जन जाहु, प्राण किन जाहु टेक टरत नटारी हो। वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी, पीत पटवारी वही मूर्ति पैवारी हो। है कुछ नहीं मानना हमको लोग फोक जी। लोग कहेंगे अपने घर में जाकर के पागल हो गई है, करते रहो बकबक। हाँ ठीक है हम पागल हो गए हैं, बस हम परवाह नहीं करते। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
लेकिन कुछ तो ऐसे मूर्ख हैं कि उनको ना कोई बेटी ब्याहनी है ना बेटा ब्याहना है, फिर भी दूसरों के ब्याह में जाते हैं, अनावश्यक पड़े हुए हैं झंझटों में। हमारे महाराज जी से कहते हैं कई बार लोग, अरे आप लोगों में ही है ऐसे लोग कई, महाराज जी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वो हमारे मामा के चाचा के ताऊ के काका के लड़के का ब्याह है। हाँ, अरे तो तुम क्यों जा रहे हो उसमें? अरे संसार में तो लोग इसीलिए जाते हैं कि भाई हमको अपने घर में बेटी ब्याहना है, तो हम अगर चले जाएं तो वो भी हमारे घर आ जाएगा, हम उसको प्रेजेंट दे दें तो वो भी हमको प्रेजेंट दे देगा, इसीलिए सब करते हैं ये सब व्यवहार। तो तुमको कौन सा बेटा बेटी ब्याहना है? हाँ वो तो नहीं ब्याहना है, तो फिर क्यों जा रहे हो? वो बुरा मानेगा। अरे बुरा मानेगा और तुम चले जाओगे तो तुमको महापुरुष मानेगा वो। हाँ, और अगर महापुरुष मान भी लिया तुमको उसने, तो क्या तुम महापुरुष हो जाओगे? अरे तुम तो जो हो वो ही रहोगे। किसी की हालत पटीचर है और किसी को कोई महापुरुष मान ले तो क्या वो महापुरुष हो जाएगा? अरे जो उसकी अंतःकरण की स्थिति है उसी के अनुसार उसको भगवान के यहाँ से फल मिलेगा। लेकिन जी वो फिर नहीं जाएंगे तो फिर वो बुराई करेगा। बुराई तो ऐसे भी करेगा वो, क्योंकि वो तुमसे 1000 के प्रेजेंट की आशा कर रहा है और तुम 100 रुपए का प्रेजेंट लेके जा रहे हो। बुराई से नहीं बच सकते तुम किसी भी तरह से। और अगर ये भी मान लिया जाए कि वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तो भी प्रशंसा तो बड़ी हानिकारक चीज है ईश्वर भक्ति करने वाले के लिए। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। सम्मान जहर का काम करता है और अपमान अमृत का काम करता है। तो तुमको तो ईश्वर भक्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो तुमको तो अपने असम्मान का शौक पैदा करना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। अपने घर में टिका लेना चाहिए निंदा करने वाले को। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। बाइबल में भी लिखा है, ब्लेस्ड ये आर when men shall revile and prosecute you and say all manner of evil against you falsely। तुम धन्य हो अगर तुमको लोग बुरा भला कहते हैं, तुम पर मुकदमा दायर करते हैं और सब तरह की गंदी बातें तुम्हारे बारे में झूठी झूठी कहते हैं, तो तुम धन्य हो। क्योंकि ऐसा होने से फिर उन लोगों में आसक्ति नहीं होगी, संसार से वैराग्य होगा और फिर भगवान के प्रति अनन्यता बढ़ेगी। तो ये तो अच्छी बात है। ईश्वर भक्ति करने वाले के लिए तो गौरांग महाप्रभु ने बताया है ना कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरे। तृण से बढ़ के दीन भाव हो, वृक्ष से बढ़ के सहिष्णुता हो, सबको मान देने का भाव हो, अपने लिए मान न चाहने का भाव हो। सबहि मान प्रद आपु अमानी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न के नचित। गीता 12वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो ये तो अच्छी बात है। असम्मान होना, बुराई होना और प्रशंसा होना, ये तो ईश्वर भक्ति करने वाले के लिए ये तो बड़ी हानिकारक चीज है, क्योंकि उससे अहंकार पैदा होगा। ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये अपनी प्रशंसा, ये सब इतने प्रबल शत्रु है ईश्वर भक्ति करने वाले के लिए, जैसे अंधकार का शत्रु प्रकाश। इसी के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जब कोई प्रशंसा करता है तो फिर अहंकार आता है। 4 लोगों ने कहा आप बड़े अच्छे हैं, वही तो हम कहें हम भी कुछ हैं। ये ऐसी बीमारी है हम लोगों के अंदर कि हरि गुरु के आगे भी हम लोगों को दीन नहीं बनने देते। उनके आगे भी हम अपने को अकिंचन नाचीज पतित अधम भीतर से स्वीकार नहीं कर पाते। वहां भी ये बीमारी खड़ी रहती है अहंकार की हमारे अंदर।
और परिणाम स्वरूप फिर हमारे आंसू नहीं आते भगवान और गुरु के लिए, जो हमारी एक प्रॉब्लम है। यही प्रश्न रहता है ना साधकों का, हमारे आंसू नहीं आते कीर्तन में, तो यही कारण है उसका। क्योंकि इस अहंकार के कारण हम हरि गुरु के आगे भी अपने को पतित स्वीकार नहीं करते, परिणाम स्वरूप हमारे आंसू नहीं आते, जिससे हमारी अंतःकरण शुद्धि नहीं होती, इसीलिए हम गुरु कृपा पात्र नहीं बन पाते। और फिर हम दोष देते हैं भगवान को, गुरु को। क्या महाराज जी 10 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं, आप कुछ लेते देते नहीं है? अरे भाई, शरीर से पीछे लगने से क्या होगा? जो नियम है उसके अनुसार तुमको चलना पड़ेगा, ठीक ठीक साधना करनी होगी। तो देखिए, बहुत सी ऐसी चीज है संसार में जो ईश्वर भक्ति करने वाले को भी करनी पड़ती है मजबूरी में, गृहस्थ में रहते हुए। तो चाहे तो आप उसको करें थोड़ा बहुत, चाहे और अधिक करना चाहें तो और अधिक करें, और बिल्कुल न करना चाहें तो बिल्कुल न करें, कोई दोष नहीं लगेगा आपको, अगर आप आध्यात्मिक धर्म की शरण में चले गए। तो आध्यात्मिक धर्म की शरण में जाने वाले को वर्णाश्रम धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगता, वो लीगल है, कानूनी है, संवैधानिक है। तो अब आप लोग वो महापुरुषों द्वारा धर्म के उल्लंघन का रहस्य समझ गए होंगे, इशारे में तो समझ ही गए होंगे, और अधिक स्पष्ट रूप से आपको कल बता दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।